फेसबुक मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हर कोई बाइंग एंड सेलिंग करता है। उसके ऊपर चीज आपको सस्ती भी मिलती है, क्वालिटी की भी मिलती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस वक्त यूके के अंदर फेसबुक मार्केट प्लेस पे बहुत बड़े स्कैम्स चल रहे हैं। जानते हैं ऐसे ही एक स्कैम के बारे में हाशिम भाई से। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई। वालेकुम सलाम मुदस्सिर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का खैरियत शुक्र, से आप हैं? सुनाए कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अच्छा ठीक ठाक। हाशिम भाई बताएं, रिसेंट ये एक इंसिडेंट जो आप बता रहे थे कि हम्म फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर एक स्कैम चल रहा है, हम्म उसके बारे में कुछ व्यूअर्स को बता दें। बिल्कुल। यार, ये जो स्कैम चल रहा है ना, ये बहुत ज्यादा इन है आजकल, ठीक है। और बहुत इजीली आप इसके शिकार हो सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि जिस तरीके से ये लोग आपको पकड़ते हैं, वो आपकी इमोशन से खेलते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई चीज फेसबुक की मार्केट प्लेस पे एडवर्टाइज कर दी है, और लेट से आपने 100 पाउंड की एक चीज बेचने के लिए आपने लगाई है, आपको थोड़ा सा देखेंगे कि आपने जिस टाइम लगाई है उसके आधे घंटे घंटे बाद ही आपको किसी ने अप्रोच किया होगा और कहेंगे कि हाँ जी, आई एम इंटरेस्टेड इन योर आइटम एंड आई वांट टू बाय, और आई वांट टू बाय एंड आई वांट टू कम, और मैं आऊंगा, मैं आज ही जो है ना। व्हाट डू यू मीन आई वांट टू बाय? मतलब वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मेरी चीज दिखाओ, कोई बार्गेनिंग की ऑप्शन नहीं नहीं करेगा नहीं आपसे? नहीं। नहीं, अच्छा कि आपने ये सवाल किया कि वो आपसे कुछ इस तरह की बात नहीं करेगा। वो आपको कहेगा हाँ जी ठीक है, मुझे आइटम पसंद आ गया, मैं आपसे लेना चाहता हूँ और आज ही लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये उसकी निशानी है। वो आपकी आइटम में आपसे बार्गेन नहीं करते, वो आपकी आइटम में नुक्स नहीं निकालते। और जो सबसे बड़ी बात कि आप नेचुरली उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल जो मैंने आइटम लगाई हुई थी ना, उसमें थोड़ा सा एक दो चीजों में डिफेक्ट था, और मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग उससे मुझे क्वेश्चन करेंगे। दूसरा ये है कि लोग नेचुरली मुझसे कहेंगे कि अच्छा, इसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस लो कर दें, या थोड़ा सा आर्ग्यू करेंगे उस प्राइस के ऊपर, क्योंकि बट इट वाज आई वाज सो सरप्राइज्ड कि एकदम उस बंदे ने मुझे अप्रोच किया, कहता है जी मुझे चीज पसंद है। मैंने कहा कि भाई क्या तुमने तस्वीरें देखी हैं? तो मुझे कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैंने तस्वीर देखी, कोई मुझे मसला नहीं है, और आज ही मैं इस तरह करूंगा। अच्छा, आपके इमोशंस के साथ कैसे खेलते हो? कहते हैं आज ही दो। फिर जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है तो दूसरे लोगों से भी मुझे पता लगा है। मुझे उसने कहा कि आज मैं अपने बेटे को बेच के ना, तो ये आइटम आपसे कलेक्ट करवा लूंगा। दूसरे लोग जो कह रहे हैं वो कहते हैं इसी लाइंस के ऊपर वो काम करते हैं। वो कहते हैं यार आज तो मैं अपने बेटे को या बेच दूंगा, या मैं अपनी बहन के साथ आके ना कलेक्ट कर लूंगा। वो आपका भरोसा जीतने के लिए कि यार आई एम अ जेन्युइन बायर, ये देखो मैं फैमिली लेके आ रहा हूं तुम्हारे पास कलेक्ट करने के लिए। तो इस तरह करके वो आपको इस जाल में फंसाते हैं कि यार वो आपका ट्रस्ट जीतते हैं। उसके बाद जो बात है ना, जो जो मेन बात है वो ये है कि वो आपको कहेंगे अच्छा आपका पेपल अकाउंट है कि नहीं है। अब ये आप सुने, जब वो आपसे कहेंगे कि आपका पेपल अकाउंट है कि नहीं है, अब इसमें दो सूरतें हैं, या तो आपका पेपल अकाउंट होगा या आपका पेपल अकाउंट नहीं होगा। अगर तो आपका पेपल नहीं अकाउंट होगा, वो आपको एक ऐसा लिंक भेजेंगे जो कि लगता तो रियल पेपल अकाउंट होगा, लेकिन एक्चुअली वो होगा फेक। और जैसे ही उसमें आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, अकाउंट लिंक करेंगे, वो सारी डिटेल्स उन तक पहुंचेंगी। ये एक तरह का स्कैम है। दूसरी तरह का स्कैम स्कैम होगा, यहाँ पे मोस्टली हर एक के पास पेपल का अकाउंट होता है। वो कहेंगे हाँ जी मेरे पास पेपल का अकाउंट है। वो कहेंगे यार मैं अभी कैश देना चाहता हूँ ताकि कोई और ले ना ले, और अब आप भी बिकॉज आप अपना चीज बाय सेल करना चाह रहे हैं, तो आप तो यही कहेंगे ना कि यार हाँ अभी ठीक है बिके। ना, अभी बिक जाए, व्हाई नॉट, पैसे दे रहा है तो मुझे क्या जरूरत है। अब जब वो कहेगा कि ये बात है, तो वो आपको ये कहेगा कि अब इसमें भी दो बातें हैं। या तो वो तुम्हें इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफर कर देगा, लेकिन वो ट्रांसफर जब पैसे करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देंगे। अगर 100 पाउंड की चीज है तो वो आपको 105 110 पाउंड कर देंगे। अच्छा, ये एक सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये होगी कि वो कहेंगे यार हमने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, आप चेक करें आपके पास ईमेल रिसीव होगी। ऐसे ही होता है जब आप पेपल पे जब आपकी पेमेंट आती है तो आपको ईमेल रिसीव हो जाती है। अब पहली सिचुएशन को ले लेते हैं। पहली सिचुएशन जिसमें उन्होंने आपको पैसे एक्स्ट्रा ट्रांसफर कर दिए, वो कहेंगे ओ वी आर रियली सॉरी, हमने जो है ना थोड़ा सा एक मसला हो गया है, हमने थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ट्रांसफर कर दिए, क्या आप हमें जो बाकी पैसे हैं वो हमें वापस ट्रांसफर कर देंगे प्लीज। अब वो होता ये है कि आप उनको वापस वो जब ट्रांसफर करने लगेंगे तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे यार एक काम कर दो प्लीज, ये मेरे इस ये मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, मेरे इस अकाउंट में भेज दो। अब चूंकि वो ऑलरेडी वो लोग आपका भरोसा जीत चुके हैं, वो अपनी बेटी को लेके आ रहा है आइटम लेने, उसने एकदम पैसे भी डाल दिए और वो पैसे एक्स्ट्रा डाले हैं, तो वो आप मे भी उनके चुंगल में फंस जाए। आपके हाँ ये व्हाई नॉट, इस बंदे ने इतना किया, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसको पैसे बचा दूंगा, तो एक्चुअली वो आपके अकाउंट हैक हो जाएगा आपका। अकाउंट हैक हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात। और उसके अलावा जब जब दूसरी जो सूरत हाल मैंने बनाई कि वो कहेगा कि मेरे पास तो आप
ओ आप कहेंगे यार मेरे पास तो कंफर्मेशन ईमेल नहीं आ रही, ठीक है ना, जहां पे वो आपको वैसे ही कहेगा कि मैंने पैसे भेज दिए हैं, लेकिन एक्चुअली उसने पैसे नहीं भेजे होंगे, वो कंफर्मेशन ईमेल तो आपके पास आ नहीं रही होगी, आप उसके कहेंगे यार नहीं मैं तो चेक कर रहा हूँ यहाँ पे तो नहीं आ रही, फिर वो बंदा के ओ सो मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद पेपॉल, तो मे बी कैन यू जस्ट गो थ्रू दिस लिंक एंड यहाँ पे जो है ना मेरे पैसे आप जमा करा दो, या इस लिंक पे आप चेक कर लो, कुछ इस तरह का करके वो करते हैं। तो बेसिक जो 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 बॉटम लाइन है वो ये है कि अगर फेसबुक के ऊपर आजकल की डेट में कोई आप यकदम विद इन एन आवर और 2 अप्रोच करता है, यकदम आपको वो ऑफर कर देता है मनी, आपसे पेपॉल का मांगता है, तो आपने वो नहीं करना, वो आपने क्या करना है, आपने उसे कहना है मेरे बैंक में ट्रांसफर करो पैसे। हाशिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन। अच्छा व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ कि देखें कि मैं भी जब अपनी कोई मार्केट प्लेस के ऊपर कोई चीज़ सेल आउट करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है अगर कोई चीज़ मैं चाहता हूँ कि वो 70 पाउंड की सेल हो तो मैं उसकी प्राइस ही 100 पाउंड लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है उसने बार्गेनिंग करनी है। और अगर कोई आपसे बार्गेनिंग नहीं कर रहा है बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सेव मनी बिकॉज दे आर बाइंग अ सेकंड हैंड प्रोडक्ट, तो हर किसी की कोशिश होगी कि मैं कम प्राइस में लूं, तो जो आपसे बार्गेन नहीं कर रहा, आपसे इस तरह कॉन्टेक्ट कर रहा है, दैट इज मोस्ट लाइकली अ फेक। दूसरा फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ज्यादातर हम क्या चीजें बेचते हैं, अपनी पुरानी यूज चीजें बेचते हैं, ठीक है, कोई पुराना टेबल है बेच दिया मैंने, उसमें कोशिश होगी कि यार मैं उनसे कैश इन हैंड लूं, दैट इज अ बेटर ऑप्शन rather than giving an unknown person my account details or an unknown person sending my PayPal account। हाँ जी, उसका अब देखिए अभी तक की डेट में पेपॉल वाज लाइक काइंड ऑफ अ सेफ ट्रांजैक्शन, लेकिन अब रिसेंटली ये स्कैम शुरू हुआ, रिसेंट की बात है, और इसी वजह से वो चूंकि वो पेपॉल में पैसे बेच के थोड़ा सा एक्स्ट्रा, आप देखिए उसमें थोड़ा सा वो माइंड यूज कर रहे हैं ना, वो उसमें एक ट्विस्ट है। और दूसरा ये भी मैंने सुना है कि वो पेपॉल में पैसे भेज देते हैं, आपसे आइटम कलेक्ट भी कर लेते हैं, और फिर एकदम बिफोर के आपने फंड्स अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए पेपॉल से, वो रिवर्स करवा लेते हैं पेपॉल से फंड्स कि भाई मुझे तो आइटम नहीं मिला और ये वापस कर दे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा टाइम लगा के पेपॉल से अपने फंड्स जो है ना अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो आपसे चीज भी चली गई और आपके पैसे भी चले गए। बी केयरफुल व्हेन यू आर बाइंग और सेलिंग एनीथिंग ऑन मार्केट प्लेस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद कंटेंट के लिए, मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, पॉडकास्ट सीरीज के लिए परदेश की बैठक को देखते रहे, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।